माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। युवाओं के मामले में मैं सभापति जी 2 पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहता हूं कि ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, उसको खेलना जरूरी है, उसको खेलना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको संवारने के लिए व प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहन किया जा रहा है तथा खेल मैदानों के निर्माण की भी स्वीकृति दी जा रही है और राज्य सरकार भी इसके लिए कदम से कदम मिलाकर चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के ग्रामीण जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो खेल मैदान स्वीकृत हुए हैं, उन खेल मैदानों पर आधे से ज़्यादा अतिक्रमण है और वो अतिक्रमण इसलिए हैं कि उन खेल मैदानों पर 4 दीवारी नहीं है, वो खुले हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी खेल मैदान जो स्वीकृत हैं, उन पे 4 दीवारी कराकर विद्यालय को सपुर्द किया जाए। ऐसे ही मैं माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो युवा है वो सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए कार्य करना चाहते हैं। निरंतर व्यायाम और खेल कूद के माध्यम से अपने शरीर को दुरुस्त रखने के लिए निरंतर जो है मेहनत करते हैं, लेकिन अब वहाँ पे सुविधा के अभाव से वो पिछड़ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर ग्राम पंचायत के अंदर ओपन जिम की स्थापना की जाए, जिससे ग्रामीण युवाओं को अपने शरीर और अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए उनको सुविधा मिल सके। अभी यहाँ पर मेरे पूर्व सदस्यों ने भी इस विषय पर जिक्र किया कि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो नशे की ओर आगे बढ़ रही है और जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चों को नशे की लत लगाने के लिए ऐसा गिरोह है हर शिक्षण संस्थाओं को के बाहर पनप रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चाहे वो कोटा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सीकर हो, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट जहां पे चलते हैं, हमारी युवा पीढ़ी वहां पर पढ़ती है, वहां पर ऐसे नशे के बड़े व्यापार होते हैं और उन बच्चों को नशे की लत लगाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके उन पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा, वो काम में व्यस्त रहेंगे। अभी माननीय सदस्य भाटी जी ने कहा कि अगर उनके पास रोजगार होगा, काम में व्यस्त रहेंगे,
तो निश्चित तौर पर वो इस बुरी आदतों से वंचित रहेंगे। गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग पहले चलते थे, अपने परिवारों के कामकाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो कार्य करते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति नौकरी लगना चाहता है, सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांव में जो पूर्व में जो छोटे छोटे लघु उद्योग चलते थे, जिनके माध्यम से परिवार का रोजगार चलता था और उनको कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, ऐसे छोटे छोटे रोजगार को उत्पन्न कर वहां पर वापस सरकार की सुविधा के माध्यम से उनको प्रारंभ किया जाए, जिससे युवा पढ़ लिख कर अपने ही स्थान पर जो है रोजगार के लिए अपना साधन जुटा सके। पिछली सरकार में विवेकानंद हॉस्टल की स्थापना की गई थी। मेरा शाहपुरा जिला, शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा नया जिला बना है, वहाँ पर भी मैं माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी विवेकानंद हॉस्टल की स्थापना की जाए, जिससे वहाँ बच्चे उसका लाभ उठा सके, जिससे विद्यार्थियों को वहाँ पर परीक्षा की तैयारी वो अच्छे शाहपुरा हाल में जो जिला बना है वहाँ पर आपने अभी हमारे को वहाँ खेल अकादमी और खेल एकेडमी स्विमिंग की आपने दी है, 2 स्टेडियम भी आपने दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, खेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूँ। मेरे वहाँ पर वॉलीबॉल और स्विमिंग के प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य परिवार के बच्चे वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अगर उधर ध्यान देंगे तो स्विमिंग के और वॉलीबॉल के वहाँ पर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर उनको सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो लोग अपने मेरे शाहपुरा विधानसभा का ही नहीं, पूरे राजस्थान का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं बाल विकास के बारे में जो है आपसे चर्चा करना चाहता हूं। शाहपुरा में जो संचालित है वो वर्तमान में 349 जो है आंगनबाड़ियाँ संचालित है। अभी भी वहाँ पर 30 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र की और आवश्यकता है। अभी जो आंगनबाड़ियाँ चल रही है वो ज़्यादातर किराए के मकानों में चल रही है, और जो सरकार की तरफ से जो मकान किराया दिया जाता है वो मात्र 250 रुपये उनको किराया दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 250 रुपये में अभी गांव में कोई मकान किराए नहीं देता है। जितने भी जो ये किराए के मकान में जो आंगनबाड़ियाँ चल रही है उनका जो है किराया बढ़ाया जाए और उनको पूर्ण सुविधा दी जाए। वर्तमान में मेरे शाहपुरा विधानसभा में नए आंगनबाड़ी केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 30 केंद्र की और जो है डिमांड है, और शहरी क्षेत्र में 26 केंद्रों की और जो है ज़रूरत है। आंगनबाड़ियाँ जो मेरे वहाँ पर जो अभी संचालित है उसमें से 62 केंद्रों पर जो आंगनबाड़ियाँ चल रही है वो जर्जर अवस्था में है, उनको मरम्मत कराने की आवश्यकता है, इसलिए उनको जो है मरम्मत करवाई जाए। बहुत से आंगनबाड़ियों के अंदर 127 केंद्रों पर जो है विद्युत कनेक्शन नहीं है, जिससे आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे बिना लाइट के वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी 127 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है लाइट की व्यवस्था कराई जाए। भी हो गया, ये भी हो गया।
माननीय सभापति जी, शाहपुरा विधानसभा में औद्योगिक दृष्टि से वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इकाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शाहपुरा जिले में रोजगार के लिए कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं होने के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता है। यहाँ के निवासी केवल कृषि पर रोजगार पर निर्भर है। वर्षा नहीं होने पर घर परिवार छोड़कर अन्य जिलों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहपुरा में घोषित रिको क्षेत्र को वहां पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु किन्हीं कंपनियों से MIU आदि पर नवीन औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करवाने की कृपा करें। जिला मुख्यालय पर उद्योग क्षेत्र भी स्थापित करवाएं, जिससे जिला शाहपुरा में भविष्य में रोजगार व उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं, जिसके जिला उद्योग केंद्र छोटे व्यवसायों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देश में प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है, ताकि जिला मुख्यालय पर लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए केंद्र बिंदु बनाया जा सके। एक ही आधार पर छोटे और ग्रामीण उद्यमियों को आवश्यक सभी सेवाएं अध्यक्ष और महोदय, सहायता प्रदान मैं की जा प्रस्ताव सके। करता हूं सदन का समय 3 घंटा और बढ़ाया जाए। इकट्ठे बढ़ा लो ना, इकट्ठे बढ़ा लो। बातें रात हाँ, में 3 घंटा। 3 घंटे कितना बढ़ाया अभी? 3 घंटा। एक 3 घंटे समय बढ़ाया जाता है। मान्यवर श्री घनश्याम